ऐसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है बच्चों। कल हम लोग विज्ञान के कुछ प्रश्न सॉल्व कर रहे थे, उसके आगे के प्रश्नों को आज देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और ये पिछले साल बोर्ड परीक्षा में आए हुए भी प्रश्न हैं। इन्हीं को आज फिर सॉल्व करेंगे और आगे सीक्वेंस में। तो इसमें पहला प्रश्न जो है, इनमें से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है? तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण की जो परिभाषा होती है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाता है और इसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं वो छोटे छोटे बनते हैं और बहुत दूर का क्षेत्र कवर करता है। दूसरा है समतल दर्पण। तो जो समतल दर्पण होता है इसकी क्षमता अनंत होती है और इसकी फोकस दूरी अनंत होती है और ये जो है अपने सामने की जो वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनाता है। अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है वो अवतल दर्पण कहलाता है और इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसमें दृष्टि क्षेत्र अधिकतम पूछा है, तो जिसमें छोटे छोटे प्रतिबिंब बनेंगे वो ज़्यादा दूरी क्षेत्र कवर करेगा और ज़्यादा दूरी का दिखाएगा। तो इसमें जो सही विकल्प हो जाएगा वो ये विकल्प हो जाएगा। पहला विकल्प सही हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होती है। दूसरा प्रश्न है आर व आर टू आर दो ओम दिए गए हैं। इन दो प्रतिरोध दिए गए हैं, एक का आर है ओम और दूसरा है 2R है। इनको एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और एक बार समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का जो फार्मूला होता है ये R1 दिया गया है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो यह होता है, जब जोड़ेंगे दोनों को तो एक हो जाएगा R प्लस 2R, दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 3R और जब दोनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समांतर क्रम व्युत्क्रम होता है 1/R2, ये बराबर हो जाएगा 1/R प्लस 1/2R। दोनों का एलसीएम लेकर के जोड़ेंगे तो एलसीएम नीचे हो जाएगा 2R और ये हो जाएगा 2 + 1 3/2R। तो दोनों को जब करेंगे R2 का मान निकालेंगे, R2 बराबर हो जाएगा 2R/3। अब दोनों का अनुपात निकाला गया, इसमें अनुपात निकाल के रखा गया R1/R2। जब यहाँ से R1/R2 लिखेंगे, R1/R2 तो यह हो जाएगा 3R/2R/3। R से R कैंसिल हो जाएगा, 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो ये 9/2 हो जाएगा। यानी R1 और R2 का जो अनुपात आता है 9/2 9/2, तो ये विकल्प हो जाएगा बी, सही हो जाएगा। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है जब किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, भौतिक अवस्था मतलब ताप और दाब, उसमें कोई परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली धारा उस पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, ये V अनुक्रमानुपाती R। तो उसी से ओम का नियम जो यहाँ से V I और जो यहाँ से अनुक्रमानुपाती नियतांक लगाया जाता है वही प्रतिरोध होता है। तीसरा जो विकल्प है इसमें धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो धारावाही वृत्ताकार जो कुंडली होती है उसका जो चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है, फार्मूला B बराबर μ0 N I/2R होता है। R जो इसमें दिया गया है, R वृत्ताकार है तो उसकी R त्रिज्या हो जाएगी। μ0 जो है ये निर्वात की चुंबकशीलता होती है, N फेरों की संख्या है, I धारा है और B जो है वो चुंबकीय क्षेत्र है। अगर हम फेरों की संख्या बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है n गुना बढ़ जाता है। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प ये सही हो जाएगा।
धारावाही कुंडली जो बनती है, जैसे एक पाइप ले करके उसमें तारों को लपेट करके धारावाही कुंडली बनाई जाती है, जो चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें जब धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो अब आगे इसके आगे जो आगे का प्रश्न रहेगा उसको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।